ललित मोदी को सुषमा वसुंधरा की मदद पर बवाल थमा भी नहीं था कि अब मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की ललित मोदी से मुलाकात पर हंगामा मच गया है। विरोधी सुषमा वसुंधरा के साथ साथ राकेश मारिया का इस्तीफा भी मांगने लगे हैं। मोदी को सुषमा वसुंधरा की मदद पर बवाल थमा भी नहीं था कि अब मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की ललित मोदी से मुलाकात पर हंगामा मच गया है। विरोधी सुषमा वसुंधरा के साथ साथ राकेश मारिया का इस्तीफा भी मांगने लगे हैं। राकेश मारिया पर महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन सुषमा और वसुंधरा पर संघ, मोदी सरकार और बीजेपी दमदारी के साथ खड़ी है। बचाव में यही दलील दी जा रही है कि दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, जबकि बीजेपी के अपने ही सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि एक भगोड़े की मदद करना कानूनन गलत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुषमा वसुंधरा मामले में बीजेपी दो फाड़ है? क्या बीजेपी आरके सिंह के बयान पर भी जवाब में नो कमेंट का सहारा लेगी? ईडी के भगोड़े ललित मोदी की मदद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी की और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी। सवाल उठे, बवाल हुआ तो पूरी बीजेपी और मोदी सरकार दोनों के बचाव में खुलकर मैदान में आ गई और विरोधियों के आरोपों को दरकिनार करते हुए सुषमा वसुंधरा के कदम को जायज ठहरा दिया। लेकिन अब ललित मोदी को दी गई इसी मदद को बीजेपी के अपने ही सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने गलत करार दिया है। बिना सुषमा स्वराज और वसुंधरा का नाम लिए उन्होंने बड़ा हमला बोला कि एक भगोड़े को किसी भी तरह से राहत पहुंचाना कानूनी तौर पर गलत है। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ने भी उनकी हेल्प की। क्या एक संवैधानिक मैंने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे, ये गलत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुषमा वसुंधरा पर बीजेपी अब दो फाड़ हो गई है? आज भाजपा के सांसद ने कहा है, मैं समझता हूं धीरे धीरे और लोग इस बात को बोलेंगे। अंततः भाजपा को सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा और जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लेना पड़ेगा। आरके सिंह पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर भगोड़ा को मदद करता है कोई भी व्यक्ति तो गलत है, ये कानूनन गलत है, मॉरली भी गलत है। वो भगोड़ा है, उसको यह वापस ला करके उसको ट्रायल फेस करना चाहिए और वापस लाने के लिए जो कार्रवाई आवश्यक है वो करनी चाहिए। आरके सिंह के बयान ने ठीक कीर्ति आजाद के बयान की तरह बीजेपी और मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, जिससे मॉनसून सत्र में पहले ही जोरदार हल्ला बोलने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस को नया हथियार मिल गया है। कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं कि जब ललित मोदी से जुड़ी सारी जांच ईडी कर रही है और मामला कोर्ट में है, तो फिर ईडी के सर्वे सर्वा अरुण जेटली ने सुषमा वसुंधरा को किस बिना पर क्लीन चिट दे दी? We believe that the ministers in the government of India are neither the heads of investigating agencies, neither are they judges in the court of law. So before any conclusive investigation is conducted and finished, it is very surprising that ministers in the government of India are giving clean chits to the people who have been alleged in these violations of law. वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना चाहिए, सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए और वित्त मंत्री जो जिन सवालों के घेरे में है उनको भी जवाब देना चाहिए। ये सरकार अब इस ललित मोदी के मामले से बच नहीं सकती। आरके सिंह के बयान के बाद बीजेपी में खलबली है और कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने ही सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के बयान पर अब क्या बोलेगी या नो कमेंट कहकर बचने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वाकई आरके सिंह का ये बयान अहम हो जाता है, क्योंकि वो पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में गृह सचिव रह चुके हैं और अब बीजेपी का हिस्सा हैं। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए खास मेहमान। हमारे साथ श्याम जाजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विश्व बंधु गुप्ता, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर, दिल्ली से जुड़े हुए हैं और भक्त चरण दास, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं श्याम जाजू जी के पास चलूंगी। श्याम जाजू जी, मॉरली और कानूनन भगोड़े की मदद करना गलत है, ये कह रहे हैं आरके सिंह, जो आपकी पार्टी का हिस्सा है अब
और पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। क्योंकि वो गृह सचिव रह चुके हैं तो ये बात कुछ वजनदार हो जाती है। क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे या नो कमेंट कह देंगे एक बार फिर? जी ने जो कहा है, आरके सिंह जी ने जो कहा है वो मैंने आपके सामने देखा है। सवाल आज जो भगोड़ा जो शब्द प्रयोग हो रहा है उसके बारे में मेरे को डाउट है। आज जिस फेज में ललित मोदी है उनको तो इस सरकार ने कोई रेड कॉर्नर नोटिस तो दी नहीं है। रेड कॉर्नर नोटिस होती है उसका ट्रैवल स्टॉप करने के लिए और वो भगोड़ा होता है। वो नोटिस अभी तक यहाँ के सरकार ने दी नहीं, उस टाइम की सरकार ने दी नहीं। लेकिन आप ही के ब्लू कॉर्नर नोटिस आप ही के पार्टी के माननीय सदस्य आरके सिंह जो इस देश के पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, आपने उनका बयान सुना। आप खुद कह रहे कि हमने आपके चैनल पर सुना। वो बार बार इस बात को जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि भगोड़े की मदद कानूनन करना, मॉरली करना गलत है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरके सिंह गलत है और पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? पकड़ा है जो भगोड़ा शब्द प्रयोग हुआ है उसके बारे में भी मुझे डाउट है कि कानूनन वो भगोड़ा भी है क्या नहीं है। ही इज अवेलेबल। तो मतलब आरके सिंह गलत है? रहकर सब जब भी चाहिए इंक्वायरी के लिए अवेलेबल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वो उपलब्ध है। वो कहीं कहाँ है? तो आपको लग रहा है कि आरके सिंह आप ये कह रहे हैं श्याम जाजू जी कि आरके सिंह बिल्कुल निराधार बात कह रहे हैं? आप इस चीज को नकार दीजिए अगर आपको लगता है कि वो निराधार बात कह रहे हैं, वो भगोड़ा है ही नहीं ललित मोदी। भगोड़ा शब्द के बारे में मैंने जो कहा है इसलिए वो औचित्यपूर्ण नहीं होगा अगर वो उस स्टेज में नहीं है। फिर जो क्लेम उन पर लगाकर कुछ और आगे दो बातें कहना, इसका कितना औचित्य है मैं नहीं समझ सकता। पर जहां तक मेरी जानकारी है ईडी के लिए वो अवेलेबल है। कोर्ट ने यहां पर उनको अनुमति दी है। हम कानून का सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार के शब्द उठाकर को क्या विषय हो रहा है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं भक्तचरण दास के पास चलूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता। भक्तचरण दास जी, वसुंधरा सुषमा स्वराज की बात तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो ललित मोदी को भी क्लीन चिट दे दी है। तो कह रहे हैं कि ललित मोदी को भगोड़ा कहना ही गलत है, सरासर गलत है। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, देश का कानून को नहीं मानते हैं और अपराधी होने के बावजूद भी उनको भगोड़ा नहीं कहा जाने का आर्गुमेंट आज कर रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय। अब इससे स्पष्ट देख लीजिए कि जिसको होम मिनिस्ट्री कार्रवाई करना चाहिए उनको गिरफ्तार करके देश के कानून के तहत लाना चाहिए। होम मिनिस्ट्री चुपचाप है। दूसरी तरफ इतना बड़ा इशू हो गया है, पूरा देश चाह रहा है कि प्रधानमंत्री जी कदम उठाएं। प्रधानमंत्री जी मौन योग में चले गए हैं, कुछ कहते नहीं है। और गडकरी जी जाके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे बयान देते हैं और क्या जरूरत पड़ता है, एक रिजोल्यूशन होता है। तो सारा कवर अप करने का जो प्रयास है भ्रष्टाचार को, ये स्पष्ट नजर आता है देश के लोगों के सामने कि आपने कहा था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ना। आप उसको कबाब कर रहे हैं, उसको दबा के रखना चाह रहे हैं। इसलिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, जो कहावत है ये हो रहा है। आपका मैसिव मैंडेट का अर्थ उसको आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है। भ्रष्टाचार को। हमारे साथ विश्व बंधु गुप्ता, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर, जुड़े हुए हैं और इन मामलों में अच्छी खासी एक्सपर्टीज रखते हैं। विश्व बंधु गुप्ता जी, आरके सिंह कहते हैं कि जो कि हमारे पूर्व गृह सचिव थे और अब बीजेपी का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि समन पेंडिंग है ललित मोदी के खिलाफ, तो क्या वो भगोड़ा नहीं उसे कहा जाएगा? लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं, ललित मोदी भगोड़े नहीं है। बीजेपी बिल्कुल क्लीन चिट देती है ललित मोदी को। क्या कहेंगे आप? ऐसे आरके सिंह जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पोजीशन है। लीगली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ललित मोदी के पास, कि उसको भारत सरकार उसको जहाज में बिठाकर हिंदुस्तान लाए। वो खुद नहीं आएंगे। और दूसरा, नैतिकता की जहां तक बात है उसके बारे में ज्यादा मैं क्या बोलूं। सबको पता है कि किस तरह से एक मंत्री ने उसको भागने में मदद की है। और तीसरा, इसमें जो सवाल उठ रहा है कि हाई कोर्ट ने जब
दलित मोदी के फेवर में वो दे दिया था कि इसका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में अपील में क्यों नहीं गई। आप ये देखिए कि पूरा जो गड़बड़ झाला है बीजेपी का, ये इतना बड़ा स्कैम है। इस स्कैम के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर का रोल क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, इसके अंदर किस तरह वो किस कैपेसिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अभी भी घूमने की इजाजत दे रखी है। वो आदमी एक बीच के ऊपर अपने आप को मजे कर रहा है वहां पर। और मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि बीजेपी एक तरह से ललित मोदी की वकालत करती हुई नजर आ रही है। ठीक बात। श्याम जाजू जी, मैं जवाब चाहूंगी जो बातें विश्व बंधु गुप्ता ने कही हैं उन पर कि तो आखिर आपने अपील क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में वित्त मंत्रालय ने। बेसिकली जब ये सब बातें हुई थी 2007 से 10 का वो टाइम है, उस टाइम कांग्रेस पार्टी का राज स्टेट में भी था और केंद्र में भी था। जब ललित मोदी देश छोड़ के गए तब कांग्रेस का राज था, तो आपने उनको जाने क्यों दिया? अगर उस प्रकार के वो वांटेड थे, यहां देश में अवेलेबल थे, बाकायदा परमिशन लेके वो आपके टाइम गए हैं, आपने जो कार्रवाई करनी थी उस टाइम आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? जो भी टैक्सेशन की इरेगुलरिटीज है उसके विषय में भी जो कार्रवाई करनी थी, आपका राज होते हुए आपने क्यों नहीं किया? ये तो सब बात आप ये सब समझ बूझ रहे हैं ना, आप वो हमारा दायित्व नहीं है। श्याम जाजू जी, कानून काम करेगा। आप ये सब समझ बूझ रहे हैं। कांग्रेस का भवन नहीं है, तो बात आप समझिए। करना नहीं चाहिए था, फिर उसके बावजूद आप क्लीन चिट देते हैं। जी देखिए, बात सुनिए, विश्व बंधु गुप्ता जी, ललित मोदी के साथ कांग्रेस की सरकार भी मिली हुई थी और बीजेपी की सरकार भी मिली हुई है। मैं इसका जवाब थोड़ी दूंगा, ये तो कांग्रेस का प्रवक्ता जवाब दे कि वो कैसे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने हाथ उठाया इसलिए मैं आपके पास आई। भक्तचरण दास जी, सारा का सारा जो फॉल्ट है वो आपकी सरकार के दौरान हुआ, आपकी सरकार ने जाने दिया, आपकी सरकार ने सब चीजों को इवेड किया, अवॉइड किया, ये कह रही है बीजेपी। देखिए, ये तो अपना जिम्मेदारी से दूर भागने की बात है। आप लोगों का मैसिव मैंडेट के सरकार हो और आपकी जिम्मेदारी बनता है कि अपराधी के ऊपर कार्रवाई करें, उल्टा आप अपराधी को मदद कर रहे हैं हर तरह से, और पूरे सरकार इस पर लगा हुआ है कि ललित मोदी को मदद करें। ये पूरा देश देख रहा है, जान रहा है, इसके बावजूद भी आप पुरानी बात कहेंगे। ठीक है, अगर उस समय कुछ हुआ नहीं हुआ, इसका प्ली लेकर के आप तरसना चाहते हैं, आप कमजोर बर्ताव करना चाहते हैं, अपराधी को बचाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को। चलिए, आपने कम से कम अपराधी तो शब्द का इस्तेमाल किया। मैं श्याम जाजू जी से पूछूंगी कि आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं, आरोपी अपराधी कुछ भी? समय ईडी ने उसके खिलाफ सवाल, जब तक कोई भी कानूनन में दोषी तय नहीं होता तो उसको तुरंत दोषी करके कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। दोषी थोड़े ना कह रहे हम, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ही नहीं किया। हमने कहा उनको निर्दोष साबित किया है। मैं उनको दोषी भी नहीं कह रहा हूं और निर्दोष भी नहीं कह रहा हूं। जब तक कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट के परमिशन से उसका पासपोर्ट उनको मिला, उनको ट्रैवल का परमिशन आपने दिया। कांग्रेस अपना दायित्व। श्याम जाजू जी प्लीज ये बता दीजिए, मेरा सीधा सवाल है, आप निर्दोष भी नहीं कह रहे, दोषी भी नहीं कह रहे, भगोड़ा भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, कह क्या रहे हैं फिर? आपकी नजर में ललित मोदी क्या है? ऐसे श्याम जाजू जी प्लीज। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखिए, जो भी इरेगुलरिटीज है उसको कानून का काम है। तो फिर आपने बिना इन्वेस्टिगेशन का नतीजा आए या उसका आउटकम आए, आप क्लीन चिट भी कैसे दे सकते हैं? क्या आप क्लीन चिट भी दे सकते हैं? कोई आधार है आपके पास? क्या वो भी गलत नहीं है? दिया सर्टिफिकेट आपने शुरू में हमने ललित मोदी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई निर्दोष नहीं कहा है और हम उनको दोषी भी नहीं कह रहे। फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है, ईडी उनके पीछे पड़ी। लेकिन जो अपना काम करे, जो मदद की गई, उनको कोई फेवर नहीं किया। जो मदद बीजेपी सरकार की ओर से की गई, बीजेपी से जुड़े लोगों की ओर से की गई, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो उसको तो आपकी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, क्लीन चिट दे दी, और उसी पर आरके सिंह सवाल उठा रहे हैं कि यह कानूनन गलत है, मॉरली गलत है। जहां तक सुषमा जी का सवाल है, सुषमा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है,
जब उनको जिस प्रकार की परमिशन दी वो गए और आए, वो जाने के पहले और जाने के बाद सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आया, वो जहां थे वहां उपलब्ध है। वसुंधरा जी के जहां तक वो इकोनॉमिक देना लेने का सवाल है, उसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से गडकरी जी ने आज बयान दिया है। जो भी इनकम टैक्स में उन्होंने कहा है, जो एंट्रीज हुई है वो सब दुनिया के सामने है। अगर उसमें इरेगुलरिटीज है आप कार्रवाई करो। कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? सवाल यह है आज केवल इशू उठाकर ये इशू माध्यम पकड़कर केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, सुषमा जी, वसुंधरा जी, इन पर अटैक करने के लिए आप प्लीज विश्व बंधु जी पूछिए सवाल। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं श्याम जाजू से? मैं माध्यम पकड़कर केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, सुषमा जी, वसुंधरा जी, इन पर अटैक करने के लिए आप प्लीज विश्व बंधु जी पूछिए सवाल। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं श्याम जाजू से? मेरा सवाल ये है, आप एक बात देखिए कि वसुंधरा राजे ने, एक बात सुनिए पहले मेरी ध्यान से, वसुंधरा राजे के लड़के की एक कंपनी के अंदर हवाले का पैसा उनको दिया गया। आज उसके बारे में ललित मोदी की इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है, वो भी अदालत के अंदर। दूसरी बात, आपका जो विदेश मंत्री हैं इस समय, उन्होंने हर कोशिश की, वो उनके साथ थी, हर तरह से उन्होंने विदेश मंत्रालय में हमारे एम्बेसडर जो हैं न्यूयॉर्क में, लंदन में, उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और ललित मोदी जो हैं बड़े आराम से वो समुद्रों के पास बैठ के अपनी अय्याशी का दिन गुजार रहे हैं। आज भी वही हो रहा है। पूरी बीजेपी को सांप सूंघा हुआ है, पूरी बीजेपी ऐसे खड़ी हुई है जैसे वो ललित मोदी की वकील हो। ये इस तरह का हालत, ये क्या नैतिकता का संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है? ठीक है, एक पूर्व रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर जो कि इस मामले में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, समझ रखते हैं, वो ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं श्याम जाजू जी कि पूरी बीजेपी को इस मसले पर सांप सूंघा हुआ है। आप बात कर रहे थे बयान की, तो आरके सिंह जी का बयान आपको एक बार फिर से और तमाम अपने गेस्ट को फिर से सुनवाते हैं, दर्शकों को भी। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका। राकेश मारिया ने ललित मोदी से मुलाकात की थी पिछले साल, क्या इसको आप सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। किसी भगोड़े से जाकर के मुलाकात करें, वो भी पुलिस कमिश्नर, बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस तरह से सिर्फ केवल ललित मोदी नहीं, कई लोगों ने फेवर किया ललित मोदी को, इसको भी आप क्या? बिल्कुल गलत मानते हैं। भगोड़ा को मदद करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत मानते हैं, चाहे कोई भी मदद किया। लेकिन कई सरकार में हैं, उनके मंत्रियों मैं ये इंडिविजुअल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी हो, अगर भगोड़ा को मदद करता है कोई भी व्यक्ति तो गलत है, ये कानूनन गलत है, मॉरली भी गलत है। सर, ललित मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं कि ललित मोदी कह रहे हैं कि मैं तो गुनाहगार नहीं हूं, अभी कहीं से सजा, उसके खिलाफ वारंट पेंडिंग है, समन्स पेंडिंग है, वो उसको एवेड कर रहा है, तो भगोड़ा है ना। मेरा मानना यह है कि वो उसने मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके ऊपर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग के, वो भी कितना 1700 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। वो समन्स इवेड कर रहा है, वारंट से इवेड कर रहा है, उस पर कार्रवाई, वो उसको लाने के लिए सभी कार्रवाई करनी चाहिए। पासपोर्ट फिर से रद्द करने की कार्रवाई की जानी चाहिए, अपील की जानी चाहिए। ये उसका एक प्रॉपर्टी का अटैचमेंट वगैरह फिर फर्दर जो होता है वो कानून के अंतर्गत वो सारी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो कानून के सामने हाजिर हो। हर क्रिमिनल के लिए यही कार्रवाई होती है, तो ये कौन से अलग क्रिमिनल होंगे भैया? श्याम जाजू जी, सुना आपने आरके सिंह का पूरा बयान। वारंट पेंडिंग है, समन पेंडिंग है, दोनों चीजें इवेट कर रहे हैं, तो भगोड़े ललित मोदी को कहा जाए तो क्यों ना कहा जाए। और कार्रवाई की मांग भी की है आरके सिंह ने कि कार्रवाई होना बनता है, लाजमी है, जरूरी है। फिर आप क्यों आंखें मूंदे बैठे? कोई आंखें मूंद के नहीं बैठे हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद एक छोटी सी बात कह दूं, दिया गया, जिन लोगों ने ट्रैवल का परमिशन दिया गया। मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं। भगोड़ा शब्द के विषय में ही मेरा विषय है। जहां तक वो भगोड़ा है तो करो कार्रवाई। किसने रोका है? किसने उनकी इरेगुलरिटी को आप रेगुलर करो ऐसा तो फेवर कर रहे हैं? तो अभी की सरकार करेगी ना। क्रिमिनल को फेवर करने के पक्ष में नहीं। आरके सिंह ने सीधे मांग की कि पासपोर्ट फिर से रद्द किया जाए। आरके सिंह ने तमाम मांगे एकदम सीधे 1-2-3 करके जल्दबाजी में जो ये होना चाहिए, तो ये कि पासपोर्ट रद्द किया जाए, तमाम मांगे क्यों फिर क्यों नहीं? आप ये तो आप ही की सरकार को काम करना है ना। विश्व बंधु गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे जी। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को,
कि सिर्फ भगोड़ा ही नहीं इसके ऊपर केस बनता है, उसके ऊपर जो भगोड़े की मदद कर रहे हैं लोग उनके ऊपर भी केस बनता है। ये आप समझिए, कानूनन कार्रवाई सिर्फ ललित मोदी के खिलाफ नहीं होगी, उन सब लोगों के खिलाफ बनती है जिन्होंने भगोड़े को बाहर भागने में मदद की थी और अभी भी कर रहे हैं। दूसरी बात में आप एक कानूनन ये एक और बात समझ लीजिए कि जब भगोड़ा कोई भागता है तो उसके लिए सरकार को यह अधिकार होता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टियां अटैच कर दें। भारत सरकार को ललित मोदी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जो भारत की सरकार कर सकती है, उनको फौरन अटैच कर दिया जाना चाहिए। जब तक आप ललित मोदी के पूरा घर, दुकान, सब चीज नहीं बंद करेंगे, जब तक आप उसके बैंक अकाउंट नहीं अटैच करेंगे, ललित मोदी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। और क्योंकि अभी तक उनको किसी भी चीज को अटैच नहीं किया गया है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के दिल में एक बड़ा नरम उनका एक कोना है जिसके लिए, ललित मोदी के लिए। और मुझे बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस आदमी को पकड़ने की जगह आप उसकी पैरवी कर रहे हैं ललित मोदी की। ठीक है, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं भक्त चरण दास के पास फटाफट से चलूंगी। भक्त चरण दास जी, अब ये बीजेपी के एक्शन, रिएक्शन, स्टेटमेंट्स, बयान, पीछे मुड़ने, इन तमाम चीजों से आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, खासतौर से अब जब पार्टी के अंदर ही इस तरह के विरोधी स्वर उठने लगे हैं और मांग होने लगी है कि ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये सही बात को जब उठाया जा रहा है तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि उसको कवर अप करने का प्रयास कर रहा है। केवल ललित मोदी अपराधी नहीं है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी अपराधी हैं, मुख्यमंत्री भी अपराधी हैं, और आपराधिक तरीके से प्रधानमंत्री जी के छत्रछाया के नीचे ये काम हो रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है, देश की कानून को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। ये स्पष्ट पता चल रहा है कि ये इस तरह से आप जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट श्याम जाजू जी, इस डिबेट के आखिर में क्लोजिंग कमेंट। इतनी मांग जब चारों ओर से उठ रही है, एजम्पशन पकड़कर हमारे सब लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, उस पर ही हमारा ऑब्जेक्शन है। गुप्ता जी कहेंगे वही कानून थोड़ी है। अगर ये सचमुच कार्रवाई होने लगी तो किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए? न्यायालय ने आदेश देने के बाद उनको पासपोर्ट दिया गया, अभी तक भगोड़ा कोई उनको घोषित नहीं किया गया। इस देश का 20,000 करोड़ रुपया लूटा गया है। इस देश का एक आदमी भगा हुआ सारे कानूनों को तोड़कर। आप बोलते हैं कि इसको प्रधानमंत्री। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। रुकना होगा मुझे क्योंकि एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग